ये कहानी है खून की। ये कहानी है अपने वर्चस्व की लड़ाई की। ये कहानी है प्यार में धोखा मिल जाने की। ये कहानी है इस संसार में एक अकेली लड़की के तन्हा रहने की। और इस पूरी कहानी में आपने देखा होगा तो सिर्फ और सिर्फ खून, ब्लड, रक्त और लहू। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा ब्लड, रक्त, खून। गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज का अपना टॉपिक है स्टूडेंट्स ब्लड। ठीक है, तो ब्लड हम पढ़ना शुरू करते हैं। No, no. मुझसे नहीं पढ़ोगे? ठीक है, ठीक है, मुझसे मत पढ़ो। ठीक है, एक टीचर मैं बुलाता हूँ आप लोगों के लिए। हेलो शिबा, आलम बोल रहा हूँ। आलम सर, हाँ। अरे आज बच्चों को मुझसे नहीं पढ़ना है, पता नहीं क्यों, क्या हुआ ऐसा, आई डोंट नो। ब्लड पढ़ाना है, ब्लड टॉपिक है, वो किसी और से पढ़ना चाह रहे। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुमको तो इंट्रोड्यूस करना ही था सबके सामने, इंट्रोड्यूस कर दूँ। तो स्टार्ट हो, तैयार हो लेने के लिए? बोल दूँ मैं बच्चों को? चलो बच्चे लोग, जैसे आप लोग मुझसे पढ़ते थे उसी तरह से एक नई मैडम है जिनका नाम है शिबा, आप उनसे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, समझना, लॉजिक समझना, कॉन्सेप्ट समझना। ये नहीं कि वो मैडम है, अगर समझ में नहीं आएगा तो बेझिझक सवाल करना, क्योंकि आप समझेंगे तभी आप एग्जाम में लिखेंगे, आपकी भविष्य सुनहरा होगी। राइट, चलो। Hi, my name is Shiba. Today I teach you about blood and components of blood. Okay, thanks, sir. Blood have four components: RBC, WBC, plasma, platelets. शिवा शिवा शिवा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ऐसे नहीं, यहाँ से स्टार्ट नहीं करते हैं। अरे ब्लड है तो ब्लड के बारे में पूरा बताओगे ना, कि वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे उसका काम है, क्या फंक्शन है। तुम डायरेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पे चले गए, नहीं ऐसे नहीं होगा। बच्चे लोग, मैडम शिवा आप लोगों को पढ़ाएं कि मैं पढ़ाऊं? मैडम शिवा से पढ़ना है? No, no. नहीं, ओके, ठीक है। और कम टू द पॉइंट। ब्लड के बारे में बच्चों ये सबसे पहले जानना है कि ब्लड है क्या। तो ब्लड नाम से पता है कि खून है, रक्त है, लहू है, जो हमारे बॉडी में दौड़ रहा है। मतलब कि होल एंड सोल बॉडी के अंदर ब्लड है, सर से लेकर पैर तक वो हर चीज को कनेक्ट कर रहा है। तो आप कनेक्टिंग टिश्यू में इसको रख सकते हैं, ब्लड को। कनेक्टिंग टिश्यू मतलब कि ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। अब कैसे कनेक्ट कर रहा है, कैसे तुम जानोगे? तो जो हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो नाक से ले रहे हैं, पर पूरे बॉडी में कैसे दौड़ रहा है? तो ये ब्लड भाई साहब ही कनेक्ट कर करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। हम खाने में डाइजेशन में देखते हैं कि जैसे हम लोग बैलेंस डाइट खाया, कुछ खाया, तो वो डाइजेशन होकर हमारे बॉडी के सेल तक कैसे गया, एटीपी के फॉर्म में। तो ये ब्लड भाई साहब ही है जो कि हमारे बॉडी से दूसरे सेल से कनेक्ट कराते हैं, और हमारे बॉडी को एटीपी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो मुहैया कराते हैं। इसीलिए इनको कनेक्टिंग टिश्यू कहा गया है। ब्लड में बेसिकली दो चीज हम लोग पाते हैं, कि एक प्लाज्मा है, एक कार्पोसेल्स है। प्लाज्मा मतलब पानी वाला हिस्सा, कार्पोसेल्स मतलब कि वो हिस्सा जो पानी के अलावा है ब्लड में। तो पानी वाले हिस्से को प्लाज्मा कहते हैं, जो ब्लड का 55 से 60% है, मतलब कि ज्यादातर हिस्सा पानी है, प्लाज्मा है। उसी प्लाज्मा में कार्पोसेल्स तैर रहे हैं, उसी प्लाज्मा में कार्पोसेल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ये कार्पोसेल्स क्या है? आरबीसी है। ये कौन है? डब्ल्यूबीसी है। ये कौन है? प्लेटलेट्स है। मतलब कि प्लाज्मा जो 60% है ब्लड का पार्ट, उसमें आरबीसी तैर रहा है, डब्ल्यूबीसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, प्लेटलेट्स एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जा रहा है। मतलब प्लाज्मा मेन है 55 to 60%, जिसमें ये 40% के जो कार्पोसेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये समझ में आ गया। प्लाज्मा का काम बेसिकली आप अगर कहो तो हल्के व्हाइट येलो कलर का होता है ये प्लाज्मा। ये मेन है कि क्योंकि इसमें जो ब्लड जो कार्पोसेल्स हैं वो इसमें टहल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अगर प्लाज्मा रहता है तो आरबीसी, डब्ल्यूसीबी, प्लेटलेट्स का कोई योगदान नहीं हो पाता बॉडी के अंदर।
आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और इरिथ्रोसाइट जिसका बायोलॉजिकल नाम है, डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं जिसको ल्यूकोसाइट्स बायोलॉजिकल नाम है, और प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये ब्लड कार्पोसेल्स है। सबसे ज्यादा आरबीसी है हमारे बॉडी में, 50 लाख मतलब 5 मिलियन के तकरीबन इनकी तादाद है, और 4 महीना 120 दिन इनकी लाइफ स्पैन होती है। यहाँ आने से पहले मैं और आपको बता दूं कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है वो 5.5 से 6 लीटर पाया जाता है। ठीक है, ये ब्लड एक एडल्ट में, एक बड़े बच्चे में, एक जो दुनिया पे जो बच्चा आ गया वो कहाँ बनता है, तो वो उनके बोन मैरो में बनता है। ये ब्लड जो हमारे में है, एडल्ट में, मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, वो ब्लड कहाँ बन रहा है, तो बोन मैरो में बन रहा है। ध्यान में रहेगा कि हड्डियों के बीच में ये हमारा ब्लड बन रहा है। छोटे बच्चे जो माँ के गर्भ में है, जो माँ के पेट में है, जिनको फीटस बोलते हैं, वहां पे ब्लड उनके लीवर में बनता है, क्योंकि उनके पास जो फीटस है, जो माँ के पेट में, चाहे 4 महीने का हो, 5 महीने का, 9 महीने का, उनमें तो हड्डी होती नहीं है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो वहां पे ब्लड कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। अब ये ब्लड स्टोर कहाँ होता है, तो जो भी एडल्ट मेल है, फीमेल है, जो भी है, जो इस दुनिया पे है, वहां पे ब्लड जो है वो स्प्लीन में जमा होता है। याद रखना, तिल्ली जिसको कहते हैं स्प्लीन, राइट साइड में यहाँ पे होता है, वहां पे तिल्ली में, स्प्लीन में ब्लड स्टोर होता है। इतनी चीजें तो पता चल गई मुझे। ब्लड प्लाज्मा 60% है, 40% में ब्लड कार्पोसेल्स है। ब्लड कार्पोसेल्स में 3 पार्ट आएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये सब कहाँ है, तो कनेक्टिंग टिश्यू है, ये पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं ब्लड के माध्यम से। कहाँ बनता है, तो भैया बोन मैरो में एडल्ट के केस में बनता है। बच्चे के केस में, फीटस के, बच्चे नहीं, फीटस भ्रूण के केस में कहाँ बनता है, तो भ्रूण के केस में वो लीवर में बनता है। स्टोर कहाँ पे होता है, तो स्प्लीन में स्टोर होता है। इतना तो हम समझ गए। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो कि 5 मिलियन है, 50 लाख क्वांटिटी है, और 120 दिन 4 महीने का इनका लाइफ साइकिल है, फिर मर जाते हैं। और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता है, तो जब ये मरते हैं तो स्प्लीन इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में डिस्ट्रॉय कर देता है। तो स्प्लीन को आप बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि जो मरा हुआ ब्लड है, जो उसको साफ सफाई करने का काम स्प्लीन करता है। बनता तो है स्प्लीन में ही स्टोर होता है, और साफ सफाई का भी काम स्प्लीन कर रहा है। फिर आगे हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करता है, हमारे जर्म्स सेल, जो जर्म्स आते हैं बॉडी के अंदर, इंटर कर रहे हैं हवा के माध्यम से या उल्टे पुल्टे खाने के माध्यम से, तो उनसे लड़ने का काम करता है, हमें बचाने का काम करता है। एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, टी सेल जिसको लिम्फोसाइटिक सेल बोलते हैं, वो भी आपको डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। तो रेड ब्लड सेल्स का तादाद ज्यादा है, लाइफ साइकिल ज्यादा है, और इसके रहने से क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स के रहने से ये कैरियर अच्छे से होता है, ऑक्सीजन अच्छे से जाता है, एनर्जी अच्छे से जाता है। डब्ल्यूबीसी के रहने से क्या होता है, वो आरबीसी हमको स्ट्रांग बनाता है। डब्ल्यूबीसी के रहने से क्या होता है कि हम लोग फाइट करते हैं अगेंस्ट वायरस, अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट एनी फंगल डिजीज। हम लोग फाइट करते हैं, हमारी एंटीबॉडी मजबूत होती है, लड़ सकते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसके क्लॉटिंग करने का काम है। प्लेटलेट्स की तादाद 2 से 2.5 लाख होती है, और लाइफ साइकिल 2 से 4 दिन का होता है, तो इस पर ध्यान नहीं देना। ये देखना है कि प्लेटलेट्स का काम क्लॉटिंग करना। तो हम लोग बेसिकली जान गए ब्लड के बारे में कि ब्लड 5.5 से 6 लीटर होता है हमारे में। अमूमन मेल और फीमेल तकरीबन बराबर होता है, ज़्यादा का डेल्टा नहीं है, ज़्यादा का फर्क नहीं है। बनता कहाँ, तो बोन मैरो में बनता है एडल्ट के केस में। फीटस के केस में कहाँ पे बनता है, तो लीवर में बनता है। स्टोर कहाँ पे होता है ये ब्लड, तो स्प्लीन में स्टोर होता है। आरबीसी जब बॉडी के अंदर जब 120 दिन में वो जो खत्म हो जाता है, तो उसको साफ सफाई कौन करता है, तो स्प्लीन ही करता है। क्यों करता है, क्योंकि आरबीसी में लाइसोसोम और न्यूक्लियस होते नहीं है। सिमिलरली प्लेटलेट्स में भी आपको न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, आपको डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा 60% ऑफ द ब्लड है, और 40% में आपको ब्लड कार्पोसेल्स है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आते हैं। आरबीसी अच्छा कैरियर होता है, आरबीसी में आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह का ब्लड रेड होता है, जो कि मजबूती प्रदान करता है ह्यूमन बॉडी को। डब्ल्यूबीसी फाइट के अगेंस्ट लड़ता है, हमें बचाता है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग करता है। ये सब अहम चीज है जो कि ब्लड आपको कंपोनेंट्स कह सकते हैं। तो ब्लड जान गए क्या है, ब्लड कंपोनेंट्स जान गए। ब्लड कंपोनेंट्स में आपको आ गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास जब होगा तो उसमें हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। मदर से फादर और फादर से मदर जब बच्चे बनते हैं तो उनमें ब्लड ग्रुप क्या होता है,
ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो होप कि बच्चे लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही है? नहीं, मैडम से पढ़ना है। अरे मैडम से पढ़ते हो कि तुम लोग मैडम को खाली देखते हो? ओ, इतनी कम उम्र में टीचर, अमेजिंग। यही सब कर रहे हो क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो कि मैं ही करा सकता हूँ। तो भैया अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, कामयाबी हासिल करो, जिंदगी में कुछ बनो, और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।